पुराने वक्तों की बात है, एक गांव में एक अजीब वाकया हुआ। लोग काम करते रहे लेकिन सूरज गरूब ना हुआ। लोग परेशान हो गए कि सूरज एक जगह रुका हुआ है और अब रात कैसे होगी। रवि भी काम करके थक चुका था। आखिरकार वो घर वापस आ गया। रवि ने आते हुए अपनी बीवी से कहा, अरे बेगम साहिबा, देखो तो सही, सूरज गरूब नहीं हो रहा। सूरज के गरूब होने का टाइम हो गया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं रात आज बिल्कुल ना हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं सूरज क्यों नहीं गरूब हो रहा। वैसे भी अब देखो ना, रात के 9 बज रहे हैं। दूसरी तरफ राणा खेतों की तरफ जा रहा था। राणा चलते हुए बोल रहा था, है मैं तो मर गया, इतनी गर्मी, सूरज तो आज आग ही फेंक रहा है। रास्ते में चलते हुए राणा को चंदन मिला और बोला, अरे राणा भाई, कहाँ जा रहे हो? देखो मेरे हाथ में बंदूक है, मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ। और भाई, मुझे तो लगता है गर्मी की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये लोटा है, कोई बंदूक नहीं है। दिमाग तो तेरा भी ठीक नहीं है। जब हाथ में लोटा है तो वॉशरूम जाऊंगा, कौन सा मैं युद्ध पे जंग करने जाऊंगा। हटो मेरे रास्ते से। पता नहीं इसे क्या हुआ है। पूछा तो यही था कि कहाँ जा रहे हो, आगे से गुस्से हो रहा है। मुझे इससे क्या, मुझे अपने घर जाना चाहिए। चंदन घर की तरफ चला गया। चंदन की बीवी टीवी देख रही थी। टीवी में भी यही खबरें मौजूद थी कि आज सूरज गरूब नहीं हो रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। राणा और उसकी बीवी कोशिश कर रहे थे कि बच्चे सो जाएं, लेकिन बच्चे सो नहीं रहे थे। राणा ने कहा, पता नहीं इनको आज क्या हुआ है। इनको अपनी गोद में लो और लोरी सुनाओ, ये सो जाएंगे। अभी तो सूरज सामने नजर आ रहा है, बच्चे कैसे सोएं? तुम भी ऐसे गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा करने की जरूरत तो नहीं है। बीवी ने बच्चों को सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर बच्चे बिल्कुल न सोए। बच्चे उठ के खेलना शुरू हो गए। आखिरकार बीवी ने कहा, अरे देखो, आज सूरज गरूब नहीं हो रहा। चलो बाहर किसी से पूछते हैं, आखिर रात क्यों नहीं हो रही। ओ बेगम, तुम आराम से बैठ जा। सूरज को रस्सी से नीचे तुम नहीं खींच सकती। बस यहीं बैठे रहो और चुप करो। राणा, ये तो बहुत बड़ा मसला है। हमें चलकर बाहर लोगों से पूछना चाहिए कि असल में मसला है क्या। जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं सब लोग परेशान थे। बाहर गर्मी भी बहुत थी। वो वापस घर अपने बच्चों के पास आ गए। कुछ समय बाद राणा अपने दोस्त रवि के घर गया। रवि, तुम देख रहे हो ना, रात बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ राणा भाई, मैं भी सब कुछ ये देख रहा हूँ। ये सब सोच सोच के मेरे दिमाग की तो बत्ती गुल हो चुकी है। मुझे तो लगता है ये सब हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। राणा, लगता है तुम्हारी गंदी जबान की वजह से हम सब को सजा मिल रही है। तुम भी चुप रहा करो ना। हाँ, जबान तो मेरी गंदी है। तुम तो सारा दिन मस्जिद की सफाई करते हो। तुम भी मस्जिद के लोटे और टूटियां खोल के लाते हो। तुम्हारी जबान से तो हर वक्त फूल गिरते हैं। खुदा का कुछ खौफ करो। अच्छा छोड़ो राणा भाई, इन सब बातों को आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। हमें लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये मसला हल हो जाए। राणा ने आखिर रवि की बात मान ली और गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया। उन सब ने मिलकर बहुत दुआएं की कि सूरज गरूब हो जाए और रात आ जाए। वो सब लोग काफी देर दुआ मांगते रहे, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। वहाँ खड़ा एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे बच्चों, साथ वाले गांव में एक बड़ा नेक बुजुर्ग रहता है। वो बहुत बड़ा आमिल है, हमें उसके पास जाना चाहिए। तुम लोगों ने जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बस बच्चों के पास घर जाना है। घर जाके तुमने कौन सा सूरज नीचे उतार लेना है? चलो हमारे साथ उस बुजुर्ग के पास जाते हैं। उन सब लोगों ने एक दूसरे को समझाया कि सबका फायदा है, चले उसके पास, और वो सब लोग उस बुजुर्ग के पास चले गए। रवि जाके बोला, बाबा जी हमारा सलाम कबूल करें। बाबा जी, आज रात नहीं हो रही और सूरज अभी तक सामने खड़ा है, हमें कोई हाल बता दे। बेटा, आज से कोई 200 साल पहले एक जादूगर ने 2 पौधे लगाए जिसका काम इस दुनिया के निजाम को खराब करना है। आज वो दोनों पौधे बड़े हो गए हैं। अगर तुम लोग उन दोनों को काट दो तो ये सब निजाम ठीक हो जाएगा। अरे बाबा जी, हमें ये तो बताओ, वो पौधे कहाँ मिलेंगे और तोड़ेंगे कैसे? बेटा, वो दोनों पौधे
पहाड़ के करीब कहीं जाके मिलेंगे। बाबा जी आप भी कमाल करते हैं, इतनी बड़ी दुनिया, इतने ज्यादा पहाड़, और हम उन्हें कहाँ ढूंढें और कैसे ढूंढें उन पौधों को। हाँ ये मुझे पता है, उस जंगल के करीब वाले पहाड़ों में जाओ तो वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। फिर वो सब लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं और पौधे देखना शुरू कर देते हैं। जंगल में राणा को डर लग रहा होता है। मुझे तो पौधे भी नहीं मिल रहे और मुझे डर लग रहा है, बस वापस चलते हैं। नहीं राणा भाई, हम सब कैसे वापस जा सकते हैं, हमें तो वो पौधे ढूंढने चाहिए। तो ठीक है, मैं इधर सो रहा हूँ, वापसी पे मुझे साथ लेते जाना। गांव वाले सब लोग उसे समझाते हैं लेकिन राणा ना माना। आखिर में गांव वाले आगे चल पड़े। राणा को शेर और दूसरे जंगल से जानवरों की आवाजें आने लगी और वो डर गया। जाते हुए लोगों को राणा ने आवाज लगाई और कहा, भाई रुको, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि कोई वापस तो नहीं जाना चाहता। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। उसके बाद वो सब लोग मिलकर पौधा ढूंढने लगे। कुछ समय बाद रवि को कुछ अजीब से पौधे नजर आए। राणा भाई वो दोनों पौधे तो मिल गए, लड़ा उधर तो देखो। जब सब लोगों ने पौधों की तरफ देखा तो उनको महसूस हुआ ये कोई अजीब से ही पौधे हैं। वो सब लोग उसकी तरफ चले गए। राणा दिल ही दिल में डर रहा था कि इसमें कोई जादू ना हो। रवि तुम इनको हाथ लगाओ, इसमें जादू तो नहीं है। यार कुछ नहीं होता मेरे भाई, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो। रवि ने एक पौधे को पकड़ा, उससे कुछ न हुआ। अब सब गांव वालों रवि के साथ मिल गए और उन्होंने पौधे तोड़ना शुरू किए। जब एक पौधा तोड़ा तो अचानक से रात छा गई और जैसे ही दूसरा पौधा तोड़ा तो सूरज भी गायब हो गया। वो सब लोग बहुत खुश थे कि सूरज चला गया और रात वापस आ गई। सब लोग वापस अपने घरों में खुशी खुशी चले गए। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके।